सभी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि अब अपनी सांसारिक जो दुविधाएं हैं उनको छोड़कर अपने कथा में ध्यान करें। 2 घंटे की कथा है। मैं वही कहता हूँ, जो 15 मिनट बैठना चाहे 15 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठना चाहे आधा घंटा बैठे, जितनी देर बैठें परमात्मा को समर्पित होकर बैठें। जैसा मैंने बताया था तो उसमें आपने सुना था कि शिवाय नमः 5 अक्षर का मंत्र है और इसके जप से इतना पुण्य आपको अर्जित हो जाता है कि आप जाने अनजाने अपने जीवन में इतने पाप करते नहीं करते जितने आपको पुण्य मिल जाते हैं। तो जब भी समय मिले इधर उधर की बात ना करके हमारे को शिवाय नमः का जाप करना है। जो जरूरी बात हो, जिसके बिना घर परिवार नहीं चल सकता, वो बात तो आपको करनी है। क्योंकि हमने सबसे पहले ये भी बताया था कि साधना वही है कि आप अपने काम के साथ रहते हुए भगवान को याद करो। अपना काम करते हुए अपने बच्चों पे निगाह रखो कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर काम छोड़ के उनके ऊपर निगाह करनी पड़े या काम छोड़ के भगवान का नाम जपना पड़े तो साधना नहीं है। ठीक है। अब जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारा उद्देश्य भगवान को याद करना है, भगवान को सुमरण करना है, उनकी कथाओं से कुछ सीख लेना है। तो हमने जो अभी तक है ये बताया था कि अगर 2 मिनट में कोई सही से सुन ले और कोई एक चीज भी पकड़ में आ जाए तो उससे भी आपका जीवन उद्धार हो सकता है। और उसके अंदर हमारा क्या निकल के आया था कि नमः शिवाय। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें बताता हूँ आपको। कोई भी आदमी हो, ठीक है, कोई भी औरत हो, उसको अपना नाम बहुत प्रिय होता है। ठीक है, इतना रंग रूप भी प्रिय नहीं होता जितना नाम प्रिय होता है। अगर ये आप महसूस करोगे, नोट करोगे, देखोगे तो आप भी देखोगे और कहोगे कि हाँ सही है। कोई आपको ये कह दे काला है, पीला है, नीला है, धोला है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई ये कह दे कि भाई वो ऐसा है, नाम लेके किसी का, तो नाम जो है सबको प्रिय होता है, चाहे देवता है चाहे गंधर्व। और 5 अक्षर का जो नाम है शिवाय नमः, वो भगवान को भी प्रिय है और जितना हम उसका जाप करते हैं भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव और माँ पार्वती के अंदर संपूर्ण संसार समाया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपनी कथा शुरू करने से पहले जो हमने सीख ली है उसी के ऊपर काम करेंगे। 2 मिनट अपने आंख बंद करके भगवान का, गणेश जी का और फिर शंकर भगवान का नाम, क्योंकि माता पिता को अपने से ज्यादा प्रिय अपना पुत्र होता है। और गणेश जी जो हैं वो सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय का पद भी लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी को याद करेंगे अपने मन में, कभी गणेश वंदना की है, फिर शंकर भगवान को याद करेंगे, माँ पार्वती को याद करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि जिस उद्देश्य से हम आज कथा सुनने आए हैं, हमारा उद्देश्य सार्थक हो और हमारे को ज्ञान की प्राप्ति हो। अपने अपने मन में ध्यान करो, गणेश जी को आप अपने सामने पाओ, मन में कल्पना करो कि गणेश जी, शंकर भगवान और माँ भगवती आपके सामने हैं, उनको प्रणाम करो। और जैसा हमने पढ़ा, ओम के अंदर तीनों शक्तियाँ विद्यमान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जनक, जो जनक का मतलब जो जन्म देने वाला है, जो पालन करने वाला है और जो संहार करने वाला है, तीनों शक्तियां जो हैं ओम के अंदर हैं। हम ओम को प्रणाम करते हैं, शिवाय नमः का मन ही मन जाप करते हैं। शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। गणेश भगवान का ध्यान करते हैं कि विघ्नहर्ता हमारे कथा में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्याओं को दूर करें, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे। और जिस क्षेत्र में हम पूजा कर रहे हैं, जिस क्षेत्र के अंदर हम कथा कर रहे हैं, उस क्षेत्र के देवता बाबा मेहताब दास, बाबा जहरगिरी, बाबा लौड़वीर, बाबा मेवनाथ, सबको नमन करते हैं कि हम उनकी पुण्य भूमि पर
आज अपना कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा व्यास वेद व्यास के नाम से जो हैं, जिन्होंने वेदों की रचना की, हम व्यास जी को प्रार्थना करते हैं वो आएं और कथा का शुभारंभ करें। अभी सभी माताओं से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, छोटा सा हॉल है, मेरे से ज़्यादा आपकी आवाज़ जो है यहाँ आ रही है। अगर कोई ज़रूरी बात है तो माताओं से प्रार्थना है कृपया बाहर जाके बात कर लें। भाई एक सुनना चाहे, दो सुनना चाहे, कम से कम जो सुनने के लिए आए हैं उनको उसकी प्राप्ति हो। हमारी कथा जो है चल रही थी, कथा के अंदर बाबा शिव जो हैं उनके विवाह का विवरण आना है आज। तो बाबा शिव के बारे में हम जानते हैं कि वो अजन्मे हैं। अजन्मे का मतलब उनका किसी माता के पेट से जन्म नहीं हुआ, वही शक्ति हैं, वही प्रकृति हैं, उन्हीं से माँ पार्वती हैं और माँ पार्वती से ही शिव हैं। दोनों अर्धनारीश्वर के नाम से जाने जाते हैं। दोनों की उत्पत्ति हुई। अच्छा, इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, जो मेरे सामने आई है। सामने ये आया कि हमारे देश पे मुगलों का और अंग्रेजों का शासन रहा है। दूसरी शक्तियां जो होती है ना, उनका सबसे पहला काम होता है हमारे साहित्य को खत्म करना। कहने का मतलब, आज हम अपने बाप दादा परदादा उनका जीवन जब पढ़ते हैं तो हमारे को प्रेरणा मिलती है कि हमारे को उन जैसा बनना है। और जब उन चीज़ों को नष्ट कर दिया जाता है तो फिर उसके अंदर दूसरे आचार विचार जो हैं वो डल जाते हैं। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमारे साहित्य जो हैं वो जला दिए गए। तो जो चीज़ें ऊपर से वेद व्यास जी से आई वो शायद आज ना हो, उनके अंदर काफ़ी कुछ ऐड ऑन कर दिया गया। और ऐड ऑन का मतलब ये है कि जैसे विद्वानों से चर्चा होती है, हमारे ग्रंथों के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी डाल दी गई कि सामने वाला पढ़ते वक्त ये सोचे कि ये लड़ते ही रहते थे क्या। दैत्यों का देवताओं का संग्राम हो गया, उसने उसको मार दिया, उसने उसका वध कर दिया। तो कुछ चीज़ें इसमें जोड़ दी गई हैं और भगवान ने हमारे को बुद्धि दी है, ठीक है। इसमें एक श्रुति आती है। श्रुति का मतलब क्या है? सुना हुआ। श्रुति का मतलब क्या है? सुना हुआ। और ये हमारे जितने भी विद्वान हैं जो आज़ादी के बाद भी हुए, बाबा मेरुनाथ भी हुए, बाबा जयगिरी भी हुए, ठीक है, और बाबा लोडवीर भी हुए, मेहता दास जी भी हुए, और आज भी हमारे बीच में प्रत्यक्ष सतपाल जी हैं जो अपने यहाँ मिले थे। तो इनसे हमारे को सीख लेने की आवश्यकता है। और आप देखो इसमें सीख क्या मिलती है? आत्म मंथन। आत्म मंथन कब हो सकता है? आत्म मंथन जब हो सकता है जब आप बाहर से कटो। भाई या तो आप बाहर रह सकते हो या अंदर रह सकते हो। अंदर रहने का मतलब अपने अंदर, अपनी आत्मा में झांकने का। और अपनी आत्मा में जब झांका जा सकता है जब मेरे सामने कौन बैठा है, मैं इस चीज को दरकिनार कर। जो ध्यान बोलते हैं, खुश रहो, जो ध्यान बोलते हैं, ध्यान का मतलब क्या है? आंख बंद की और अपने अंदर जो घटनाएं घट रही हैं उनको देखना। जो माताएं बहनें कुछ ध्यान वगैरह करती हैं या यूट्यूब पे जाती हैं, व्हाट्सएप पे जाती हैं, तो वो देखेंगी कि 7 चक्र, 7 चक्र जो हैं वो बोले जाते हैं। नाम तो मेरे को भी याद नहीं है, मूलाधार हैं और हैं, ये 7 चक्र हैं। लेकिन 7 चक्रों का महत्व है। महत्व क्या है कि रीढ़ की हड्डी जो है आपकी, उस पे 7 चक्र हैं। नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है, और बुक में कोई खोल नहीं रहा, बस याद आ गया, आपको बता रहा हूँ। तो इसमें 7 चक्र जो हैं वो कैसे खुलते हैं? जो हमने पढ़ा है कि हमारे 5 दुश्मन हैं, काम क्रोध मोह माया, ये 5 दुश्मन हैं। इन दुश्मनों को हम छोड़ेंगे जब हमारे 7 चक्र जो हैं वो जागृत होंगे। और जो हमारी कुंडलिनी है, जो शक्ति है हमारी, वो इन चक्रों के नीचे दबी हुई है। और ये चक्र जब खुलते हैं, जब कुंडलिनी जो है जागृत होती है, और जब कुंडलिनी जागृत होती है, जब हम आत्म मंथन कर पाते हैं, जब हम परमात्मा के साथ जुड़ पाते हैं, और जब हम ये कह पाते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं।
प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं सारी। जो मेडिटेशन करते हैं वो ब्रह्मांड में भी घूमते हैं, तीनों लोकों में भी घूमते हैं और वो सारी चीज़ें भ्रमण करते हैं, क्योंकि सारा हमारे शरीर के अंदर ही है। निवास जो है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल में से अगर सिम निकाल ली जाए तो मोबाइल जो है किसी काम का नहीं रह जाता। इसी तरह से आत्मा जो है वो शरीर के अंदर निवास करती है। और 7 चक्र जो हैं वो यही बताए गए हैं कि सबसे पहले काम है। काम का मतलब जो हमारा नाभि से नीचे का चक्र है, जिसको हम गुप्तेंद्रियां बोलते हैं, वो भटकती हैं। तो उनको भटकने से रोक लिया जाएगा तो वो इंद्रियां जो हैं, वो जो ये अपना चक्र है वो जागृत होगा। ऐसे ही दूसरा नाभि के ऊपर आता है। नाभि के ऊपर का मतलब ये है पेट भरने के चक्कर में लगे रहते हैं। भाई ये खाना है, वो खाना है, मेरे को ये प्रसाद नहीं मिला, कल समोसे 2 ज़्यादा लेगी, मेरा कम रह गया, ठीक है ना। तो वो इस पेट से ऊपर नहीं उठ पाए। जब वो इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, भाई मेरे शरीर की आवश्यकता थी वो पूरी हो गई, उसके बाद में कुछ भी पड़ा रहे। योगी और भोगी क्या है? योगी और भोगी यही है। भोगी को जो मिला खा लिया, योगी की शरीर की अपनी वो होगी, तृप्ति हो गई, उसके बाद में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये जब हम काम कर लेते हैं तो हमारा दूसरा चक्र जो है वो भी जागृत हो जाता है। इसी तरह से तीसरा चक्र जो है वो दिल के ऊपर आता है, हार्ट के ऊपर। उसका मतलब ये है कि हम दिल से किसी को क्षमा कर दें, किसी के प्रति द्वेष ना रखें, किसी के प्रति ईर्ष्या ना रखें। जो भी कर्म हुए हैं उनको हम परमात्मा का कर्म मान के चलें कि जो भी किया है परमात्मा ने किया है, अच्छा हुआ तो भी और बुरा हुआ तो भी। तो उससे क्या होगा? उससे हम समभाव में आ जाएंगे। समभाव का मतलब है कि हम दुख में दुखी नहीं होंगे और सुख में ज़्यादा प्रसन्न नहीं होंगे। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमारा तीसरा चक्र जो है वो भी जागृत हो जाता है। ऐसे हमारे चौथा चक्र, पांचवा चक्र और सातवां चक्र, आखिर में जो ये सहस्त्रार्थ जिसको बोलते हैं, ये जागृत होना होता है। यहाँ पे हम जब यहाँ पे अपना हाथ रखते हैं, हाथ रखने के बाद में हम कहते हैं कि हमने सबको क्षमा कर दिया है। ये देखो, ये जो नसें हैं, जब आप किसी के बारे में द्वेष पालते हो, किसी के बारे में ईर्ष्या होती है, तो आपकी नसें जो हैं वो फूल जाती हैं और सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप जब इन नसों के ऊपर हाथ रखेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपकी नसें फूली हुई हैं। इन नसों को हल्के हल्के हाथ से दबा के, अपनी आंखें बंद करके आप बोलोगे कि मैंने सबको क्षमा कर दिया है, मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास कर रही हूँ, ठीक है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। जब इस तरह की बातें करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ से जो है नसें फूली हुई थी वो बैठनी शुरू हो जाएंगी और आपका ये चक्र भी खुल जाता है। तो 7 चक्र जो हैं वो ये खोलने के उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इनमें करने में, जैसे हमने कल अभ्यास बताया था कि युधिष्ठिर जो है उसने सदा सत्य बोलोगा जो चैप्टर था वो 15 दिन 20 दिन में याद किया। रीजन वो बोला भाई मैंने पढ़ तो लिया लेकिन मैंने मनन नहीं किया, अपने ऊपर इसको लागू नहीं किया है। तो ये एक एक चक्र जो है आप धीरे धीरे लागू कर सकते हो। काम क्रोध मद माया जो ये बताया मैंने कि दूसरे की चीज़ को देख के जड़े ना, अपना पेट जब भर जाए उससे ज़्यादा आप भोजन की इच्छा ना करें, दूसरे को क्या मिला आपको क्या मिला इसकी तुलना ना करें, अपने में रहें, ठीक है। इन चीज़ों में आप रहोगे तो धीरे धीरे आप परमात्मा के साथ जुड़ते चले जाओगे। इसी तरह से ओम का उच्चारण करने के लिए बताया था कि जीभ जो है वो तालू के साथ में लगाई जाती है और ये अभी तो आप यहाँ लगा रहे हो, धीरे धीरे ये अंदर जाती जाती जो आपके अंदर ये वो होती है ना बोलने वाली वोकल, उसके साथ मिलनी शुरू हो जाती है। अभी माँ पार्वती का जो है प्रसंग हम सब जानते हैं कि सती ने तपस्या की थी, माँ सती ने तपस्या की थी। तो सती की तपस्या का प्रसंग हम सब जानते हैं कि उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए
बहुत लंबी तपस्या की थी। और उस तपस्या के अंदर अगर आपको याद हो, भाई आपने पहले सुना हो, तो वो पहले जो है एक टाइम भोजन, फिर फलाहार, फिर अल्पाहार, भाई अल्पाहार का मतलब कम कर दिया उन्होंने, फिर जल के ऊपर, और फिर जल भी छोड़ के वायु के ऊपर, और लास्ट में उन्होंने वायु भी लेनी बंद कर दी। अब ये चीज़ें जो हैं, जो प्राणायाम नहीं करते हैं उनको असंभव लगती हैं, बनावटी लगती हैं, लेकिन जो प्राणायाम करते हैं वो जानते हैं कि वो अपने सांसों को रोक के भी जिंदा रहते हैं। तो बहुत लंबा तप जो है माँ सती ने किया, जब भगवान शिव को प्रसन्न किया, और भगवान शिव जो प्रसन्न होने के बाद भी उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लेने का मतलब ये है, वो सन्यासी बन के चले गए वहाँ पे, और सन्यासी बन के उन्होंने माँ पार्वती से भिक्षा मांगी। माँ पार्वती से भिक्षा मांगने के बाद में उन्होंने उनसे शिव भगवान के बारे में जितना उटपटांग बोल सकते थे कि वो तो सन्यासी है, मोटा है, गृहस्थी नहीं है, बूढ़ा है, ठीक है, सांप बिच्छुओं के बीच में पड़ा रहता है, भांग पीने वाला है, नशे करने वाला है, जितनी बुराई कर सकते थे उतनी बुराई उन्होंने की कि भाई वो तो त्रिनेत्रधारी है, भस्म मलाए रहता है, सांपों के बीच में रहता है, ठीक है, उसके पास कोई नौकर नहीं, कोई चाकर नहीं, इतने बड़े बड़े राजा हैं, किसी के साथ भी शादी कर ले, इंद्र के साथ शादी कर ले, तू तो राजा की लड़की है, तुझे कौन मना करेगा। मतलब उन्होंने उनको भटकाने की बहुत कोशिश की, जो आखिरी परीक्षा थी। और जब आखिरी परीक्षा में भी माँ सती जो हैं उन्होंने देख लिया कि भाई ये मानने का नहीं, सन्यासी जो है वो कहने लगी, बोली मन तो करता है तेरे को मैं मार दूँ, भाई ख़त्म ही कर दो, तो इतनी बुराई करने लग रहे हैं, लेकिन मैं तेने बार बार कहने लग रही हूँ तो शिव की बुराई मत कर। अब वो अड़ा हुआ था, भाई बाबा शिव खुद ही तो थे, वो अड़े हुए थे, बोले तू कुछ भी कह, मैं तो जितनी बुराई करूँगा, क्योंकि वो है ही नहीं किसी उसके लायक। तो माता बोली ठीक है भाई, मैं तेरे को चुप नहीं कर सकती, ब्राह्मण होने से तेरे को मार भी नहीं सकती, लेकिन मैं तेरा स्थान तो छोड़ के जा सकती हूँ, तू बैठा रहे यहाँ पे, तू करता रहे शिव की बुराई, मैं शिव की बुराई नहीं छोड़ सकती। तो वो वहाँ से छोड़ के चल जाने लगी। जब भगवान शंकर ने उनको अपना स्वरूप दिखाया, उनको कहा कि भाई मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था, और अब मैं आपके साथ शादी करने को तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो ऐसे प्रसंग बहुत आते हैं। भाई माँ ने जो है बहुत तपस्या की। अच्छा, भगवान शिव के दो शादियाँ हुई हैं, एक हिमालय पुत्री के रूप में, और दूसरी जो है सती के रूप में। पहला प्रसंग जो आता है वो सती के रूप में आता है, एक मिनट, सती के रूप में नहीं आता भाई, माँ पार्वती के रूप में आता है, मैना पुत्री के रूप में, ठीक है, मैना पुत्री के रूप में आता है, और बाद में फिर सती रूप का आता है। तो दो की शादियाँ हुई। उसके बाद में शंकर भोले जो हैं उन्होंने उन्हें अमर कथा सुनाई, ताकि दोबारा ऐसी विपदा ना आए। और वो अमर कथा के लिए बताया जाता है कि अमरनाथ जो है वहाँ पे दो कबूतरों का जोड़ा था, उन्होंने सुनी, और उन्होंने सुनी वो भी अमर बताते हैं, वो अमरनाथ के अंदर देखे जाते हैं। तो जब शादी के लिए यहाँ हो गई, और मैना जो है उन्होंने देखा नहीं था कि भगवान शंकर का स्वरूप क्या है, और शादी के लिए जैसे आते हैं तो माताएं जो हैं वो तिलक करने के लिए जाती होंगी, या कोई ऐसा प्रसंग होगा, तो वो देखना चाहती थी शंकर भगवान। अब जितने भी वहाँ पे बराती आए हुए थे सब सज धज के, भगवान विष्णु आए हुए थे, ब्रह्मा आए हुए थे। अच्छा, भगवान शंकर जो हैं उनके तो गण जो हैं सारे वही हैं, दैत्य राक्षस सब हैं, भूत पिशाच सब कुछ हैं। तो वो सबको देख के, गंधर्वों को देख के कह रही थी भाई ये मेरा जमाता है। तो नारद जी जो हैं उनको कहते रहे, बोले नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो सब कुछ हैं, वो तो इनके इष्ट हैं, सब कुछ हैं। तो भगवान विष्णु को देख के भाई ये हैं, बोले नहीं ये भी नहीं है, इनसे भी खूबसूरत हैं। और भगवान शंकर जो हैं वो लीला करने पे आए हुए थे, तो लीला करने पे वो भस्म रमा के अपना जो है सर्पों को अपने उस पर लाद के नादिए पे आके भस्म उड़ाते हुए भूत प्रेतों के साथ में जब आए, तो सारे राज्य में जो है हाहाकार मच गया कि भाई ये क्या हो रहा है।
हिमालय के अंदर। तो माँ मैना जो है वो भी देख के उनको डर गई और उन्होंने कहा भाई ये तो धोखा हो गया, और धोखा हो गया तो हमारे यहाँ सीखने बोल लो, उलाने बोल लो, ठीक है ना। तो जितने भी बिचौलिए थे उन्होंने खूब गालियाँ खाई माँ की, मैना की, कि भाई मेरी लड़की भड़का दी, हमने ज़बरदस्ती तपस्या करवा दी, क्या के लिए करवा दिया, इस तपड़िया तो मर जल्दी या है, इसके लिए के ब्याह करूँगी मैं। तो जितने उलाने दे सकते थे उतने उलाने दिए और मूर्छित भी हो गई। तो मूर्छित होने पे जब माँ पार्वती ने देखा कि भाई माँ जो है डरी हुई है, तो उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, भगवान की स्तुति की कि आप जो है अपने सकल रूप में सब इनको दर्शन दो, ताकि इनका जो है पाप बोल दो, भाई समस्या बोल दो, इनका भ्रम है वो दूर हो। जब भगवान शंकर ने जो है अपना सुंदर रूप बनाया नादी के ऊपर, और उनको देख के मैना जो है वो प्रसन्न हुई, और सारे उसमें हमारे ब्याह शादी के गीत गाए गए। नरसिंह भाई कोई ब्याह का गीत है क्या कोई? तो भगवान शंकर की जो है वो स्वागत के लिए कोई करो। निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में सजी रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सजी रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, हाँ सजी रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सजी रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। सजे रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में है भेष निराला जय हो। सभी ने गाइएगा, है भेष निराला जय हो, ये भंग का प्याला जय हो। सर जटा चढ़ाए तले भस्म लगाए, तो भीम निशाना गले नाग की माला, है शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। तेरे डमरू साझे त्रिशूल विराजे, हाँ तेरे डमरू साझे जय हो त्रिशूल विराजे। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। श्री भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, श्री भोले जी दिगंबर बैल पे सवार। अरे सजे रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, दूल्हे में, हाँ सजे रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में निज रहे अकेले संसार अलबेले, है जगत गुरु के नहीं किसी के चेले। है भांग का जंगल, जंगल में मंगल, भूतों की पलटन आ गई है बंधन। ले भांग का कट्टा ले कर सिलवट्टा, ओ हक्का बक्का पी करके प्याले हो गए मत वाले। कोई मुंह पिचकावे भोले भंडारी पहुंचे ससुरारी। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। श्री भोले जी दिगंबर हो गए बेसवार, श्री भोले जी दिगंबर हो गए बेसवार। सजे रहे भोले बाबा।
हाँ सुनाओ ना। बोल गौरवनीला की अभी बोले तो दूल्हा बनाया आपको पार्वती को बना है वो मेरी छोटी सी गोरा बनेगी दुल्हनिया मेरी छोटी सी गोरा बनेगी दुल्हनिया सखिया के बोले बाबा ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा मेरी छोटी सी गोरा बनेगी दुल्हनिया मेरी छोटी सी गोरा बनेगी दुल्हनिया ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा नाक में सजेगी गोरा रानी पावना धरेगी ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा गोरा जी के हाथ पे रचेगी ये मेहंदी कंगना सजेगा विष्णु बजाएंगे बाजा ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा मेरे रोएंगे नैना ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा जय घोड़ा कर सारा मंदिर को मैया भी लोग सजेगी ना पर महादेव पार्वती मैया की और सच्चे दरबार की जय हो बहुत अच्छा जी। बहुत आनंद आया, शादी में हम शामिल हुए। अब कुछ विवाद सा लगता है कई जगह, ठीक है, तो विवाद वाली कोई वो नहीं है। देवी भागवत जो है उसके अंदर स्पष्ट है कि शंकर पार्वती जो हैं आदि रूप से ही साथ थे और आदि देवी पुराण के अंदर है, शिव पुराण की जगह देवी पुराण में क्या है कि आदि से ही आदि शक्ति और ये दोनों साथ थे। दक्ष प्रजापति जो हैं उनके पुत्रियां थी दीति और अदिति। खुश रहो। दीति और अदिति दो पुत्रियां थी दक्ष की। एक से दैत्यों की उत्पत्ति हुई, एक से देवताओं की उत्पत्ति हुई। जिससे दैत्यों की उत्पत्ति हुई वो उसी समय से इनको अलग अलग करने में लगी हुई थी। तो ये प्रसंग जो है हम कल करेंगे। आज हमारा खुशी का प्रसंग है, आज इस तरह का कोई प्रसंग हम नहीं करेंगे। बहन जी गणेश उत्पत्ति क्या कर दें? हाँ कोई बात नहीं, क्या अच्छा ठीक है, चलो वो भी उसमें शामिल करना, कोई नहीं। अब क्या है, धीरे धीरे इनका वो होने लगा, समय व्यतीत होने लगा। 25 साल व्यतीत हो गए।
25 साल व्यतीत होने पे एक दिन गोरा माँ जो हैं वो स्नान कर रही थी और उन्होंने देखा कि जितने भी गण हैं सारे शिव बाबा का काम मानते हैं। तो उन्होंने अपने उपटन से गणेश जी की उत्पत्ति की और उन्होंने उनको द्वार पे अपना पहरेदार बना के बिठा दिया और बोला कि आप सिर्फ मेरा काम मानेंगे। ये गणेश जी की उत्पत्ति थी। इसके बारे में भी डिटेल से कल बात करेंगे। ऐसे ही भगवान शंकर जो हैं इनसे कार्तिकेय पैदा हुए। अब कार्तिकेय जो पैदा हुए उनका भी उद्देश्य था, देवताओं का दैत्यों का जो संग्राम चलता रहता था उसमें काफी दैत्य ऐसे थे जो वरदान ले लेते थे और वरदान के तहत ऐसे ऐसे वरदान मांग लेते थे कि जो पूर्ण होने असंभव हो जाए। तो उसमें एक जगह वरदान ये लिया गया था कि शिवपुत्र जो हैं वो ही उनका संहार करें। तो उस समय उनका कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और आज खुशी का आनंद का वो है। तो आज तो मैं चाहूँगा नरसिंह भाई जितने भी भजन सुना उसको भजन सुना दो, है ना। आज बाबा का अपना धूमधाम से मनाओ, गणेश जी का जलवा मनाओ, हैं, शंकर भगवान की वो करो। बोली शंकर भगवान की जय। आइए, बड़ा ही खुशी का दिन है आज और खुशियां आप सबको भी ऐसे मनानी है जब बेटी की शादी होती है, बेटियों की शादी होती है। कहते हैं कि जब हम कथाओं में जाते हैं, कथाओं में बैठकर बात करते हैं ना, तो इससे हम पाप के भागी बनते हैं। क्योंकि कथाओं में आने के बाद तो हम उस पाप से बच जाते हैं जो पाप अनजाने में हमसे हो जाते हैं, और लेकिन फिर भी आने के बाद हम यहाँ पर बातचीत करते हैं तो उससे हम पाप के भागी बनते हैं। कि जब तक रहेगी जिंदगी बातों से, कामों से फुर्सत न मिलेगी काम से। अरे कुछ समय तो ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। तो जब तक जिंदगी रहेगी भैया बातें काम कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन कुछ टाइम ऐसा निकालना चाहिए जिससे हमें भगवान से प्रेम हो और हम समर्पण करके उस भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं। तो आइए हम भी सभी मिलके खुशी मनाएंगे और नाच के भी मनाएंगे, क्योंकि जितना भी दिया है किसका दिया है? बाबा का दिया है। के मौज कर दी ओ बाबा मौज कर दी, अरे हरे गुलाबी नोटा पे मेरी गोज भर दी, हरे गुलाबी नोटा पे मेरी गोज भर दी। किस किस को मिला है मेरे घोड़े के दरबार से? किस किस को मिला है भगवान के दरबार से? सबको मिला है। तो आइए मिलकर खुशी मनाएंगे। के मौज कर दी ओ बाबा मौज कर दी, मौज कर दी ओ घोड़े मौज कर दी, हरे गुलाबी नोटा पे मेरी गोज भर दी, हरे गुलाबी नोटा पे मेरी गोज भर दी। ओ मौज कर दी ओ बाबा मौज कर दी, मौज कर दी ओ बाबा मौज कर दी, हरे गुलाबी नोटा पे मेरी गोज भर दी, हरे गुलाबी नोटा पे मेरी गोज भर दी। पहले तो थारे मारे बाल का काटोटा, पहले तो थारे मारे बाल का काटोटा, पहले तो थारे मारे बाल का काटोटा। और ई बाबा ई बाल का दीवार का पहलार पड़ेगी, बाल का दीवार का पहलार पड़ेगी, हरे गुलाबी नोटा पे मेरी गोज भर दी, हरे गुलाबी नोटा पे मेरी गोज भर दी। मौजी कर दी ओ बाबा मौजी कर दी, मौजी कर दी ओ घोड़े मौजी कर दी, हरे हरे गुलाबी नोटा पे मेरी गोज भर दी।
पहले तो थारे मारे नाच का भी टोटा, पहले तो थारे मारे नाच का भी टोटा। और ये बाबा इतनी बोरियां की बोरियां पे लारे अड़गी, इतनी बोरियां की बोरियां पे लारे अड़गी। हरे गुलाबी नोटा ने मेरी गोज भर दी, हरे गुलाबी नोटा ने मेरी गोज भर दी। मोची कर दी ओ बाबा मोची कर दी, मोची कर दी ओ बाबा मोची कर दी। हरे गुलाबी नोटा ने मेरी गोज भर दी, हरे गुलाबी नोटा ने मेरी गोज भर दी, हरे गुलाबी नोटा ने मेरी गोज भर दी। ओ बाबा मोच कर दी। बोली शंकर भगवान की जय हो। आइए एक छोटा सा भजन ऐसा करेंगे, क्योंकि हम भी काफी लंबे टाइम से जब बैठ जाते हैं तो घुटनों में भी दर्द होने लगता है कि नहीं होता है? तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हम बाराती हैं, हम बारात में जा रहे हैं। तो सभी अपने अपने स्थान पर, जितनी भी माताएं बैठी हुई हैं, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और नाच के हाजरी लगाएंगे। कैसे के हो तारी बाजन दे, ओ तारी बाजन दे, मैं जम के नाचूं आज मने तू नाचन दे, ओ तारी बाजन दे। सभी नाच के ओ तारी बाजन दे, 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 ओ तारी बाजन दे। मैं जम के नाचूं आज मने तू नाचन दे, ओ तारी बाजन दे, ओ तारी बाजन दे, ओ तारी
भवन में आ जाओ मैया शेरों वाली। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय दुर्गा महाकाली, भवन में आ जाओ मैया शेरों वाली। भवन में आ जाओ मैया शेरों वाली। ताली बजा के मिट्टी तालियां, ताली नहीं आएगी जब तक याद नहीं आएगा। मीठी ताली क्यों मना कर रहे हो? कोई बात नहीं, साथ देते हो मुझसे। कल बताया था ना कि बोलने को दीजिए माँ और तू बोलता क्यों नहीं? तो सभी बोलिए, जब साथ रहोगे तो याद रहेगा। आह्वान करते हैं, नौमी का दिन है, इस बार मेरा तबीयत खराब है कई दिनों से, लेकिन आप साथ हो तो मैं हार नहीं होती। तो क्या कहा है? भवन में आ जाओ मैया शेरों वाली। 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 जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय दुर्गा महाकाली, भवन में आ जाओ मैया शेरों वाली। भवन में आ जाओ मैया शेरों वाली। ताली बजा के मेहंदी लगा के तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे बजा लो, लेकिन तालियां। और माँ हरी भरी मनवा बन चूड़ी, हरी भरी मन भावन चूड़ी, लाल चुनरिया लाए, रियाला रे सब सिंगार करो मेरी मैया, सब सिंगार सोने का छत्र चढ़ाए। भवन में आ जाओ मैया शेरों वाली। भवन में आ जाओ मैया शेरों वाली। ताली बजा के देखिए, एक मिनट बीच में बोलूंगा नहीं। देखो ब्याह का गीत है और आपने बढ़िया बढ़िया भजन सुना, लग रही है बहनें भी और हमारे भाई भी। तो जो बधाई न देना चाहे सम्मान की जो माताएं बहनें बंदा बंदी के गीत गाना चाहें, सीखने देना चाहें, अपने पास में अभी पर्याप्त समय है, 1 घंटा है। आज बाबा के ब्याह का ही प्रसंग चलेगा, आज दूसरा प्रसंग नहीं चलेगा, ठीक है जी। तो जो भी ब्याह के गीत गाना चाहें ना, बन्ना बांधने के गीत गाना चाहें, सीखना के गीत गाना चाहें, वो गा सकती हैं। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और आप सभी का सुना हुआ भजन है, मिलके गाइएगा। हो श्यामा आने बसो वृंदावन में, ओ मेरी उम्र बीती गई गोकुल में। हो श्यामा आने बसो वृंदावन में, श्यामा आने बसो वृंदावन में, ओ मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा रस्ते में बागी खिला जाना, श्यामा रस्ते में बागी खिला जाना। मैं फूल बुनूंगी तेरी माला के लिए, मैं फूल बुनूंगी तेरी माला के लिए। ओ तेरी बात निहारूं कुंजन में, तेरी बात निहारूं
कुंजन में ओ मेरी उमर बीत गई गोकुल में, मेरी उमर बीत गई गोकुल में। श्यामा आने बसो वृंदावन में, मेरी उमर बीत गई गोकुल में, मेरी उमर बीत गई गोकुल में। श्यामा रास्ते में कुआं खुदिया जाना, श्यामा रास्ते में कुआं खुदिया जाना, मैं नीर भरूंगी तेरे लिए, मैं नीर भरूंगी तेरे लिए। मैं तुझे नहलाऊं मल मल के, मैं तुझे नहलाऊं मल मल के। ओ मेरी उमर बीत गई गोकुल में, मेरी उमर बीत गई गोकुल में। श्यामा आने बसो वृंदावन में, मेरी उमर बीत गई गोकुल में, मेरी उमर बीत गई गोकुल में, मेरी उमर बीत गई गोकुल में। मनमोहन में तेरी दीवानी, मनमोहन में तेरी दीवानी, ओ मेरे कान्हा में तेरी दीवानी। मैं तुझे देखूं, मैं तुझे देखूं हरे कुंजन में, ओ मेरी उमर बीत गई गोकुल में, मेरी उमर बीत गई गोकुल में। श्यामा आने बसो वृंदावन में, मेरी उमर बीत गई गोकुल में, मेरी उमर बीत गई गोकुल में। और बड़े सुंदर लाइनें सुनिएगा कन्हैया जी के लिए, क्योंकि हमारे कृष्ण कन्हैया ऐसे हैं कि जिनकी लीलाएं सुनने मात्र ही इंसान जो होता है उसका दिल उसके पास नहीं रहता, वो कन्हैया का हो जाता है। कि श्यामा मुरली मधुरी सुरा जाना, श्यामा मुरली मधुरी सुरा जाना, मोहे आकर दर्श दिखा जाना, मोहे आकर दर्श दिखा जाना। तेरी सूरत बस गई अखियन में, तेरी सूरत बस गई अखियन में। ओ मेरी उमर बीत गई गोकुल में, मेरी उमर बीत गई गोकुल में। श्यामा आने बसो वृंदावन में, मेरी उमर बीत गई गोकुल में, मेरी उमर बीत गई गोकुल में। श्यामा आने बसो वृंदावन में, मेरी उमर बीत गई गोकुल में। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली शंकर भगवान की। दिए जाके दुख दिए जाके
कदे सूती ना खाई पाँच आंगली कदे ना लाई लाड लड़ा के मन पाड़ी बड़ी लाड लड़ा के जाके मन पाड़ी बड़ी लाड लड़ा के ना खागी ताजा भोजन गोरा खागी कदे मान भाग पिला के मन पानी बड़ी लाड लड़ा के कदे लाड लड़ा के बेटी का कदे गाती सुखा दे कोमल कोमल हाथ लगा दे मन पाड़ी बड़ी लाड लड़ा के जाके मन पाड़ी बड़ी लाड लड़ा के सभी तालियां बजाएं। बहुत सुंदर हारमोनी लगाई आंटी जी ने। देखिए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए और मानी सींचे सागड़ा और रुताए फल होए ओ नंदी ले जा मेरा संदेश सुनाइयो डमरू वाले ने। नंदी बाबा कहते हैं कि तेरे कान में जो बात बोलती जाए वो मेरे घोड़े के पास पहुंच जाती है। किस प्रकार की किया नंदी को कहती है, आइए भजन के माध्यम से आपको सुनाते हैं। ओ नंदी ले जा मेरा संदेश सुनाइयो डमरू वाले ने। ओ नंदी ले जा मेरा संदेश सुनाइयो डमरू वाले ने। 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 ओ नंदी ले जा मेरा संदेश सुनाइयो डमरू वाले ने। और बाबा कई जन्मों से तुझे पुकार रही हूँ, लेकिन मेरा भोला तूने मेरी पुकार नहीं सुनी। लेकिन आज मैं नंदी के द्वारा अपनी चिट्ठी पत्री तेरे पास भेज रही हूँ। तो किस प्रकार कहा है भजन के माध्यम से सुनिएगा। बड़ी बड़ी तालियां। 1 2 3 4। कई जन्मों से मारा जबरी, कई जन्मों से
सुनाइयो डमरू वाले ने ओ नंदी ले जा मेरा सुनाइयो डमरू वाले ने सुनाइयो डमरू वाले ने ओ नंदी ले जा मेरा संदेश बोले मेरी पुकार तेरे पास पहुंच जाए तो मेरे दुख के दर्द को दूर कर देना। कहते हैं कि सावन के महीने में जो मेरे भोले को एक लोटा जल चढ़ा देता है उसमें भी मेरा भोला भंडारी खुश हो जाता है। तो क्या कहती है दुखिया, ध्यान से सुनिएगा, तालियां 1 2 3 4 भोले तेरी 1 2 3 4 ओ नंदी ले जा मेरा संदेश सुनाइयो डमरू वाले ने ओ नंदी ले जा मेरा संदेश सुनाइयो डमरू वाले ने 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 ओ नंदी ले जा मेरा संदेश सुनाइयो ओ क्या कहा है ओ मैं भी रहा मैं बड़ी गई हूँ मैं भी रहा ओ कोड़े दुख सुन भरी बड़ी हूँ कोड़े सुन दुख भरी अरे तू जगतपति जगती से सुनाइयो डमरू वाले ओ नंदी ले जा मेरा संदेश सुनाइयो डमरू वाले ओ नंदी ले जा मेरा संदेश सुनाइयो डमरू वाले आड़ो ऊपर तेरा ठिकाना आड़ो ऊपर तेरा ठिकाना ओ आड़ो ऊपर तेरा ठिकाना आड़ो ऊपर तेरा ठिकाना प्राणनाथ शिव शंभु माता प्राणनाथ शिव शंभु अरे मेरी लगी जिए मैं सुनाइयो डमरू वाले ने ओ नंदी ले जा मेरा संदेश सुनाइयो डमरू वाले ने सुनाइयो डमरू वाले ने सुनाइयो डमरू वाले ने ओ नंदी ले जा मेरा संदेश सुनाइयो डमरू वाले कहते हैं कि भोले सावन में जब आता है ना तो तेरी लिमिट बढ़ जाती है। तुझे ये नहीं पता रहता कि तू कितने लीटर भांग पी गया। तो भोला किस पिया और भोला दुखिया किस प्रकार से कहती है सुनिए आगे जाके खान पीन में भांग धतूरा खान पीन में भांग धतूरा खान पीन में भांग धतूरा पूरा कोयल खाली बन के पूछे कोयल खाली बन के अरे मैं कैसे आऊं कैसे सुनाइयो डमरू वाले ने ओ नंदी ले
भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भली जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो भली जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस करो भली जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तरस करो भली जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे। गाने तुम कर नहीं पाओगे, गाने तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, गाने तुम कर नहीं पाओगे। गाने करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। गाने करो भली जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भली जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बोली शंकर भगवान की, बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भगवान शिव की शादी में जो जो शामिल हुए मीठा कर रहे नहीं।
आइए अब एक भजन ऐसा होगा आप अब आप अपना काम करते रहो, अब इस कथा को आगे आरंभ करते हैं। आपने देखा शंकर भगवान जो है बारात लेके हिमालय पे आ गए। हिमालय के घर ब्राह्मणों ने जो है वेद मंत्रों के उच्चारण किए। और आप जानते हैं कि पहले जब बारातें आती थी कई कई दिनों तक रुकती थी, और जहाँ बारात रुकती थी वहाँ पे सभी वो अपनी बेटी समझते थे, और बहुत 5-5, 7-7 दिन जो है बारातें रुकती थी। ऐसे ही भगवान शंकर की जो बारात है वो 5 दिन तक हिमालय में रुकी। सभी ने अपनी बेटी समझकर उनको बारातियों को रहने की व्यवस्था की। 5 दिन बाद जब बारात चलने के लिए तैयार हुई, जब 5 दिन बाद बारात चलने को तैयार हुई तो उन्होंने हिमालय को मैसेज भेजा, खबर भेजी कि अब बारात वापस जाना चाहती है। हिमालय ने इच्छा जाहिर की कि कुछ दिन और रुकते तो उनको अच्छा लगता। बारात कुछ दिन और रुकी। इस बीच में विवाह शादियों में जो अठखेलियाँ होती हैं, साड़ियाँ जो हैं अपने मजाक करती हैं उनके साथ, ऐसे ही शंकर भगवान के साथ भी माँ पार्वती की सखियों ने मजाक किए। उसमें कुछ सखियाँ बाबा के पास आके बैठ गई और कहने लगे कि हम में से गोरा कौन है पहचानो, पार्वती कौन है पहचानो। तो बाबा ने कहा कि आप सभी मेरी माताओं के समान हैं। और इस पर जो उनकी सखियाँ थी वो लज्जित हुई। ऐसे हंसी मजाक चलते चलते 5 दिन तक बारात रुकी। 5 दिन बारात रुकने के बाद में जो दोबारा से मैसेज भेजा कि भाई अब हम जाना चाहते हैं। हिमालय ने कुछ दिन और रोका और उसके बाद में जो भी अपनी बेटी को देना था वो सब दे के बारात को विदा किया। इस बीच माँ पार्वती की माता जी जो मैना थी उन्होंने उन्हें पतिव्रत धर्म का ज्ञान दिया। उन्होंने ज्ञान दिया कि कैसे आपको वहाँ पे रहना है, और उन सबको प्राप्त करके भगवान शिव अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों के साथ वहाँ से चल पड़े। आज इस प्रकार हमने भगवान शिव के विवाह का आनंद लिया। सभी माताओं बहनों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। कल हम अपनी कथा को आगे आरंभ करेंगे। आज इस कथा को यहीं विश्राम देके हम आरती करेंगे। तो सभी माताएं बहनें जो हैं आरती के लिए तैयार हो जाएं। सुनीता बहन जी आरती की तैयारी करो। अच्छा, अभी आने का तो वो हिमालय वाली बात होगी। जब बारात वापस जा रही थी तो वो कहने लगे भाई चले। अब हिमालय का मन भरा नहीं था, माँ पार्वती के पिता जो है उनका मन भरा नहीं था, तो उन्होंने उनको बारात को कुछ समय और रोक लिया। तो हम विश्राम जो है कुछ समय बाद करेंगे। जब बाबा आ रहे हैं तो बाबा का स्वागत करेंगे। शंकर भगवान आ गए, इनका स्वागत करो जी। आइए स्वागत करो। एक माँ जी का भजन है, 2-4 दिन से कह रही है कि मिश्री से मीठे बोले हमारी राधा रानी के, राधा रानी के हमारी श्यामा प्यारी के। वो मिश्री से मीठे बोले हमारी राधा रानी के। मिश्री से मीठे बोले हमारी राधा रानी के, राधा रानी के हमारी श्यामा प्यारी के, राधा रानी के हमारी श्यामा प्यारी के।
कचरा करे कमाल हमारी राधा रानी के मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के मोटे मोटे नैनी हमारी लाडो रानी के मोटे मोटे नैनी हमारी लाडो रानी के हमें कचरा करे कमाल हमारी राधा रानी के हमें कचरा करे कमाल हमारी राधा रानी के पतले पतले होठ हमारी श्यामा प्यारी के पतले पतले होठ हमारी लाडो रानी के लाडी
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज पे सोहे भोले दस भुज पे सोहे तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जमे मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षय माला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी चंदन मृग सोहे भोले सुभिकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे सतिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा घर के माधिका मंडल चाक त्रिशूल धरिता भोले चाक त्रिशूल धरिता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका भोले जानती अविवेका पराक्षर के माधे ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हरि स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा गौरी शंकर भगवान की जय गौरी पार्वती मैया की जय गौरी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय गौरी श्री राधे रानी सरकार की जय गौरी हारे के सहारे की गौरी गौ माता की गौरी लाज बचाने वाले की गौरी आज के आनंद की गौरी सब भक्तों की जय हो बोलिए आज के